नमस्कार साथियों, आज का अपना एक क्वेश्चन बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। बड़े क्वेश्चनों में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछने लायक है, ठीक है। और बड़े क्वेश्चन 20-20 नंबर के हैं, ध्यान रखें। तो आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना हो सक रहा है तो उतना तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक भी किया करें और कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में बताया भी करें, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो कैसा है भाई, लीजेंडर सूत्र या गामा फलन का द्विगुणन सूत्र का कथन लिखते हुए सिद्ध करो इस चीज़ को, ठीक है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसको लीजेंडर सूत्र या गामा फलन का द्विगुणन सूत्र भी कह देते हैं अपने। वो सूत्र क्या होता है लेके हम चलते हैं। थोड़ा सा ना मैं इधर ही लिखना स्टार्ट करता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा और कोस की पावर n थीटा और d थीटा हो तो इसका आंसर हमेशा ऐसे निकलता है, गामा m प्लस 2/2 गामा n प्लस 2/2 डिवाइड में 2m प्लस n प्लस 2/2, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। इस तरीके से क्वेश्चन को अपने बना सकते हैं, ठीक है। ये लीजेंडर सूत्र होता है और इसी के अंदर अपने यदि ऐसा रख दें, इसकी जगह रिप्लेस कर दें क्या और इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दें, m की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं साइन 2m माइनस 1 कोस, इसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं 2n माइनस 1। तब फॉर्मूला क्या बन जाता है, m की जगह पे क्या रिप्लेस किया 2m माइनस 1 ना, यहाँ 1 लगाना भाई, ठीक है। यहाँ 1 होता है, क्लियर, डिवाइड बाई 2 और 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2m माइनस 1 प्लस में 2n माइनस 1 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2। बात क्लियर हुई। और इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखे तो ऐसे बन जाता है, इजी फॉर्म में क्या बन जाता है, गामा m गामा n m प्लस n। ये भी एक लीजेंडर सूत्र का इसी का एक भाग है, ठीक है। ध्यान रखें। तो इसको इस तरीके से अपने कह सकते हैं, इसको गामा फलन का द्विगुणन सूत्र भी कह देते हैं। इसका यूज करते हुए अपने को ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। अब कैसे करनी है वो चीज़ को नोटिस करो। करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, पूरा अच्छे से आ जाए समझ तो फिर आगे चलेंगे अपने, ठीक है। तो करना क्या होगा, अपने इस को सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो करना क्या है, अपने को सीधा सीधा इसकी वैल्यू 0 करनी है। चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने को आंसर m में चाहिए ना, तो अपने इसके वाले पार्ट को पड़े रहने देते हैं, इसको 0 करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे 0 में 2n माइनस 1 की पावर 0 रख देते हैं। यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा 1/2। बात क्लियर, ठीक है जी। और फिर सूत्र क्या बन जाएगा, 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा तो वैसे का वैसे पड़ा रहेगा और d थीटा, और इसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो कोस 0, कोस की पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये तो 1 ही हो गया पार्ट सारा। आंसर में क्या बनेगा, गामा m पड़ा है, इसकी जगह n की जगह पे क्या आ जाएगा हाफ, गामा हाफ और 2 गामा m प्लस हाफ। बात क्लियर आ गई। देखो यहाँ से कुछ बनना स्टार्ट हुआ ना, कुछ गामा m आया, गामा m प्लस हाफ आया, ऐसे धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे चलो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसको। इतना काम हो गया। अब देखो अपने एक काम और करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, m बराबर n रख लेते हैं इसी फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। या इस फॉर्मूले में ना रखना चाहो तो इसी में रख लो, ज़्यादा इजी रहेगा। इसी में रख लेते हैं m बराबर n। ये याद रखना पड़ेगा कि क्या रख रहे हैं, क्योंकि अपने ये एक फॉर्मूला ही बना रहे हैं, ये भी एक फॉर्मूला ही होता है, डायरेक्ट कई बार यूज करने को मिलता है अपने को, ठीक है। तो m बराबर n रखने पर तब क्या बन जाएगा, 0 से π/2
साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। बात क्लियर हो रही है। इक्वल में यहाँ से क्या बन जाएगा, यही तो था इसका फॉर्मूला, तो गामा m डिवाइड में 2m प्लस m, यही बन जाएगा। और इसको गामा m की स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 और ये हो जाएगा गामा 2m। इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं इसको, इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अपने को ये देखो गामा 2m भी बनाना था, तो धीरे धीरे आएंगे अपने उस लाइन पे आएंगे, इनके कनेक्शन बिठाएंगे फिर धीरे धीरे। ठीक है, ये चीज़ भी आ गई। ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे फॉर्मूले को बनाने के लिए ही ये काम किया जा रहा है सारा का सारा, इसी स्टेप के अकॉर्डिंग आपको भी चलना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब देखो आगे, इतना काम हो गया अपना। अब इसके बाद करना क्या होगा, यहाँ से अपने देखें तो एक छोटा सा अपने इसको नोटिस करें, इतना हो गया ना, m बराबर n रख रहे हैं तो चलो इसको, इसके बाद अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0 to π/2 साइन थीटा कोस थीटा, इस पूरे की पावर में 2m माइनस 1 ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत है क्या? ऑल पावर सेम ही है, इकट्ठा लिख लिया, क्या बन जाएगा गामा m की स्क्वायर, ये तो चल रही है बाहर, और 2 गामा 2m पढ़ाई है। ठीक है, अब ऊपर नीचे यदि मैं इधर अंदर ही गुणा कर दूं 2 का और 2 का भाग कर दूं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा और उसकी पावर 2m माइनस 1 डिवाइड में 2 की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। अब देखो 2m माइनस 1 भी आ रहा है, धीरे धीरे सामने आ रहा है, तो ऐसे पता लगता रहेगा अपने को कि क्यों स्टेप बना रहे हैं ऐसे, और ये 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ही पता लगेगा आपको। अब आपको सीधा ही सपने में आ जाए कि हाँ ऐसा ही मानना था पहले दिन से बिना प्रैक्टिस किए, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसको बारी बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे एक बार सीखना पड़ेगा अच्छे से, फिर उसका बनाना है, क्योंकि फॉर्मूले से फॉर्मूला ही तो बना रहे हैं, और फॉर्मूले बनाने के लिए वो फॉर्मूले ने वो जो भी अपने जो लेखक हैं या जो भी अपने वैज्ञानिक थे जिन्होंने किस तरीके से बनाया था उसी को तो सीख रहे हैं अपने, कैसे बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपको भी उसी चीज़ को फॉलो करते जाना है। देखो 0 to π/2, अब यहाँ से 1/2 की पावर 2m माइनस 1 तो बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है तुम्हें, थोड़ा सा मैं और इजी बनाता हूँ इसको भी, कि 2 थीटा को t मान लेते हैं। 2 थीटा को क्या मान लिया t, और यहाँ से रिजल्ट में क्या बन जाएगा 2 थीटा को मान लिया t, यहाँ से आंसर बन जाएगा 2d थीटा इज इक्वल टू dt। क्लियर, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी लिमिट। क्यों? क्योंकि जब 0 रखेंगे थीटा की जगह पे, थीटा की वैल्यू जब 0 रखी है तो ठीक है, तो 0 ही आएगा t का मान भी, और जब π/2 रखेंगे तो π/2 से 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई, तो t की वैल्यू उस टाइम पाई आ जाएगी। तो अंदर बन जाएगा कितना साइन t और उसकी पावर में आ गया 2m माइनस 1 और dt, और ये 2 डिवाइड में आएगा साथ में, तो 1/2 साथ में आ जाएगा। ठीक है, और साथ में और कौन चल रहा है 1/2 की पावर 2m माइनस 1। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर इसको पावर सीधा 2 की पावर 2m बना लेते हैं, क्योंकि माइनस का 1 एक पावर होगी प्लस की 1, बनाना मत, क्योंकि अपने को इसी फॉर्म में चाहिए आंसर, तो अपने को इसको अलग पढ़ा रहने दो। ठीक है, देखो 2m, बात क्लियर हो गई, ये यहाँ पे माना है, लेट किया अपनों ने। अब आगे चलो करना क्या होगा, अब इसको मैं एक प्रॉपर्टी तुमने 12th क्लास में अंदर पढ़ी थी, 7th चैप्टर के अंदर क्या पढ़ी थी, जो अपने इसको 0 से 2a में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके साथ ही बार 2 अलग से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टी, सोचो 0 से 2a की प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर 0 से 2a की प्रॉपर्टी ये होती थी, कोई फंक्शन दिया होता था, ऐसे दिया होता था, उसके 2 आंसर निकलते थे। या तो आंसर ये बन सकता था कि 2 आगे आ जाए और 0 से a की प्रॉपर्टी बन जाए, और ये कब आता था जब f 2a माइनस x करने पर fx आ जाए, ऐसा ही होता था। और या 0 आंसर आता था इसका जब 2a माइनस x करने पर माइनस का fx आ जाए। ठीक है,
ये प्रॉपर्टी होती थी उस टाइम पे, P6 प्रॉपर्टी बोलते थे इसको, ठीक है। तो अपना देखते हैं कौन सा फंक्शन बनता है, इनमें से आंसर क्या बनता है। 0 से 2m और इसमें 2 अलग से पढ़ा ही है, 2a की जगह पे पाई तो है पूरा, ठीक है, तो करके देख लेंगे। अब मैं 2 आगे ला रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ, ये करने वाला काम आप खुद देख सकते हो। देखो कैसे होगा, इसकी जगह t की जगह पे क्या रखना होता है, जो भी फंक्शन है x की जगह पे क्या रखना होता है, 2a माइनस एक्स, 2a मतलब पाई, पाई माइनस एक्स रखेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो होता है, पॉजिटिव ही तो होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही तो होता है, तो मतलब फंक्शन वही का वही आ जाता है दोबारा, ठीक है। तो साइन टी का साइन टी आ जाएगा, 2a पाई माइनस, ये मतलब 2a माइनस टी रखने के बाद भी। बात क्लियर हो रही है। तो इसलिए अपना सीधा डायरेक्ट 2 से कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बच्चों वाला काम नहीं सीखना कि सारी काम करके दिखाएं अपने, सीधा डायरेक्ट माइंड में रहना चाहिए। तो यहाँ से साइन टी और उसके ऊपर पावर है 2m माइनस 1 dt, और ये आ गया गामा m की स्क्वायर जो पड़ा है, और गामा ये ऐसे का ऐसे पड़ा है, कोई दिक्कत। ये 2 से 2 कैंसिल करो, क्लियर। अब देखो करना क्या होगा, 1 ओवर में 2 की पावर 2m माइनस 1। अब एक चीज़ नोटिस कर लो कि P1 प्रॉपर्टी भी याद करो, ये तो P6 थी, और ये P1 प्रॉपर्टी भी याद करो, 12th क्लास में आपने पढ़ी थी कि सबसे पहली P0 प्रॉपर्टी, सॉरी P1 भी नहीं, P0 प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अपने किसी को भी चर को सीधा डायरेक्ट बदल सकते थे। कोई भी a से b की लिमिट है, उसमें fx है, ठीक है, dx है, उसको अपने किस में बदल सकते थे, a और b में। सीधा x की जगह t लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आंसर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे t की जगह x लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर थीटा था क्या, तो थीटा लिख दो, अपने थीटा में बदल देंगे इसको। तो 0 to π/2 साइन थीटा लिख दो इसको, और उसके ऊपर पावर कितनी, 2m माइनस 1 थीटा आ जाएगा और d थीटा हो जाएगा, ठीक है। गामा m के स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू 2 गामा, क्लियर। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो, 3 दे दो। अब एक नोटिस करो, ये सारी वैल्यू देखो और ये वैल्यू सेम ही तो है कि नहीं, उठा के पटक दो इसकी वैल्यू इसमें, 2 की पावर 2m माइनस 1, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ रहा है, m गामा हाफ और डिवाइड में 2 गामा m प्लस हाफ, और बराबर में क्या चल रहा है, गामा m की पावर स्क्वायर की स्क्वायर, और यहाँ ये चीज़ आ गई, क्लियर। ये 2 से 2 उड़ाओ, एक गामा से एक गामा उड़ाओ। गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, याद रख लो, ठीक है। गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई। तो ये हो गया रूट पाई, इसकी जगह तो डिवाइड में 2 की पावर m माइनस 1, और यहाँ आ गया गामा m, क्योंकि एक पावर बची है, और इधर मल्टीप्लाई में कौन आ गया, गामा, ये नीचे वाला उधर गया चला, और डिवाइड में गामा 2m, और यही अपना फॉर्मूला था, यही अपने को प्रूफ करना था। बात क्लियर आ रही है, या इसको इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, ठीक है, सेम चीज़ बन गई। तो ये स्टेप इस तरीके से ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके अपने क्वेश्चन ऐसे बना पाएंगे, और सीधा 20 नंबर में क्वेश्चन आएगा, फिर लास्ट वाला 20 का आता है। जैसे भी अब आजकल ट्रेंडिंग में भी कई पेपर के पैटर्न बदलते रहते हैं, तो जो भी अपना पैटर्न चल रहा है अभी तक तो 20 का ही है शायद लास्ट क्वेश्चन, तो उसी के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ के करो इसको, ठीक है। और लास्ट जो वीडियो मैंने आर्क ऑफ लेंथ की डाली थी, वो किसी कारणवश अधूरी चढ़ी है, उसके अंदर जो समाकलन का पार्ट पेंडिंग था, वो समाकलन किए हुए की एक छोटी सी शॉर्ट के अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है। उस समाकलन को आप वहाँ से समझ ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, कभी फिर आपको उसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना। तो देख लेना, क्योंकि वो किसी कारणवश आधी ही चढ़ पाई, उसके अंदर वो आधी शूट हो पाई थी, पता नहीं लगा था, फिर बाद में इतना समय नहीं मिला कि दोबारा उसको रीशूट कर पाएँ, ठीक है। और सवाल यहाँ हो गया था पूरा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी का भी भला होता है तो अच्छी बात ही है, आप सभी के लिए कर रहे हैं। एग्ज़ाम का टाइम है, सबको काम आ सकता है कहीं ना कहीं, इनमें से एक भी क्वेश्चन या 2 भी क्वेश्चन आपके पड़ जाएँ तो पेपर के अंदर, ये तो आपका सौभाग्य है, ठीक है। और हमारे लिए अच्छा है कि चलो हमारा की हुई मेहनत आपके काम आ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू।